सागर वल्ला तुम हमको बोलती कि भारत में इंटरनेट सस्ती होती, लेकिन तुम हमको नहीं बताती कि वल्ला इतना सस्ती क्यों होती। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि भारत में इंटरनेट सस्ता क्यों है इन कंपैरिजन टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। जी हाँ, इसके बारे में बात करने वाले हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में बात की थी यार इंटरनेट प्राइसेस की, तो अगर आपको नहीं पता तो वीडियो देखते रहो मेरे भाई। भारत में इंटरनेट सस्ता नहीं हुआ करता था। मैं बात कर रहा हूं 3G के जमाने की, जब 198 रुपीज में, या 2G के जमाने में भी 198 रुपीज में 2 GB मिला करता था, जो कि आपको पूरे महीने चलाना पड़ता था। 3G और 2G की स्पीड आया करती थी। लोग डेटा को ऑन रखने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। जब डेटा को इस्तेमाल नहीं करते थे तो पैकेट डेटा या डेटा को ऑफ करके रखा करते थे। अभी आजकल आप देख रहे हो ना, सभी लोग डेटा हमेशा ऑन रखते हैं। इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा 2 GB डेटा एक हफ्ते के अंदर खत्म हो जाता और हम पूरे महीने उसे चला नहीं पाते। जिंजर ब्रेड का जमाना था, एंड्रॉइड का जिंजर ब्रेड बैकग्राउंड में बहुत डेटा लेता था, तो उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। अगर व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है जिसमें सारे दिन गुड नाइट गुड मॉर्निंग अंकल भेजते रहते हैं, तो सारा डेटा 2 दिन में ही खत्म हो जाता। तो बहुत परेशानी थी। लेकिन जियो के आने के बाद सबने रेट कम कर दिए। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे थे। ये सब ना, वो नहीं, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे थे, हमसे पैसे लूट रहे थे। फिर जब जियो आया, उसने प्राइसेस बहुत कम कर दिए, इंटरनेट को फ्री कर दिया, वॉइस कॉल्स को फ्री कर दिया, SMS को फ्री कर दिया। लेकिन ये जियो ने किया कैसे? देखो, स्टार्टिंग में जियो ने फ्री डेटा दिया था। उसके बाद क्या किया था कि रात को आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। उसके बाद क्या था कि आप 4 GB दिन का इस्तेमाल कर सकते हो, सभी के लिए वैलिड था। बाद में सस्ते प्लान्स आए, वो प्लान थोड़े से महंगे हो गए और वही प्लान अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जियो ने भाई ऐसे प्राइस रखे जो सस्टेन करना मुश्किल था उस इंडस्ट्री में। जियो ने सबसे पहले ये चीज की कि एक ही स्पेक्ट्रम में कॉल्स और डेटा को रख दिया। मतलब कि वॉइस ओवर LTE, जिसे वोल्टे कहा जाता है, वो जो टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा बहुतायत में देखने को मिली इंडिया में, वो जियो लेकर आया था, जिससे उन्होंने कॉल्स को फ्री कर दिया। उस स्पेक्ट्रम पे या उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बाकी कंपनियां नहीं कर रही थी, इसलिए वो इस चीज को फ्री नहीं कर पाई। लेकिन प्राइस कंपटीशन में और होड़ में आगे निकलने के लिए बाकी सारी कंपनियों ने भी इस चीज़ को अडेप्ट किया, कईयों ने अभी भी नहीं किया, तो इसीलिए जियो आगे निकल गया। तो प्रमोट करने के लिए उन्होंने पहले सस्ते दरों पर डेटा पैक सबको दिए, और अब भी जियो के जो डेटा पैक्स हैं वो बाकी सारी कंपनियों से सस्ते देखने को मिलते हैं। चाहे 19-20 का ही फर्क हो, लेकिन काफ़ी सस्ते देखने को मिलते हैं। अब 19-20 से भी लोग चिढ़ जाते हैं, क्योंकि 2019 काफ़ी अच्छा था, तो 2020 तो बहुत अलग है, तो 19-20 का तो बहुत ज़्यादा फर्क है। खैर उसके बारे में बात नहीं करती, ये साल तो है नहीं, काल है तो भाई तो इसीलिए जियो सबसे आगे निकल गया। लेकिन ये सस्टेन करने लायक प्राइसेस नहीं है। जियो भी आगे चलकर इस प्राइस को महंगा कर देगा, लेकिन ये इतना महंगा नहीं होने वाला है कि आपकी पॉकेट फाड़ के बाहर निकल जाए। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही ऐसे पैक होने वाले हैं जो सभी अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन ये लॉन्गर रन में इतने सस्ते नहीं रहे, थोड़े से महंगे होंगे ये। अब अमेरिका और दूसरी कंट्रीज की बात करते हैं। यहाँ पर इतना महंगा क्यों है? क्वालिटी ऑफ सर्विस। हमारे यहाँ जियो है तो, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है सर्विस की, वो इतनी अच्छी नहीं है। अब मैंने ये कहा कि जियो सस्टेन नहीं कर सकता इस प्राइसेस को, लेकिन वहाँ के जो ओनर है जियो के, उनका कहना है कि हम इस प्राइसेस को, इतने कम प्राइसेस को आने वाले बहुत सालों तक ऐसा ही रख सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और सर्विसेज ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सर्विसेज इतनी अच्छी हैं कि यूज़र बेस अगर और ज़्यादा भी बढ़ जाए तो ये सर्विसेज ऐसी होंगी जो अच्छे से चल पाएंगी। ये आपको बताना है कि जैसे जैसे जियो के यूज़र बेस बढ़े, जब ये कंपनी शुरू हुई थी, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं रही। यहाँ ये मेरी राय है, मुझे ये लगता है, क्योंकि कंपनी क्या करती है, या तो जैसे यूजर बेस बढ़ता है तो अपने जो इक्विपमेंट है, टावर्स हैं, इनको सबको बढ़ाएगी ताकि ज्यादा लोग आने पर ज्यादा लोगों को सही सही सर्विसेज मिल पाए। ठीक है, इसीलिए। लेकिन क्या है, ये लोग ज्यादा सर्विसेज बढ़ा नहीं रहे हैं और यूजर बेस ज्यादा बढ़ रहा है, तो जो स्पीड है वो आपस में इक्वली बढ़ जाती है, जो कि सबको कम कम स्पीड मिलती है, या क्वालिटी ऑफ सर्विस गिर जाती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? आप ही लोगों से आएगा। आपके प्राइस जो प्लान के हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे, तभी सर्विस आपको देखने को मिलेगी। क्वालिटी ऑफ सर्विस अमेरिका में देखा जाए तो 3G उन लोगों ने पहले अडेप्ट कर लिया था। बाकी सारी जो भी सेल्यूलर टेक्नोलॉजी है उन्होंने पहले अडेप्ट कर ली थी, और वो अभी बहुत ही अच्छी सर्विस देते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा प्राइस करते हैं। अब जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर इशू है। हमारे यहाँ मोबाइल फॉर इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले इतने लोग हैं जितनी अमेरिका की पॉपुलेशन नहीं है। बताओ हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ही है, मतलब यूज़ करती है मोबाइल फ़ोन, उनकी पूरी जनसंख्या नहीं है उतनी। तो जो जितना भी नेटवर्क ऑपरेट करने का या जितना भी इस कंपनी को चलाने का जो भी रेट है ना, वो इक्वली सब लोगों में बढ़ जाता है। तो ज़्यादा लोग होने के कारण ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए जब कद्दू ज़्यादा बढ़ जाता है तो सबके हिस्से में बहुत छोटा छोटा पीस आता है, मतलब आपको कम पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ सर्विस पर फ़र्क पड़ता है।
इसीलिए भारत में इंटरनेट सस्ता है। अब 1 GB की कीमत मेरे भाई औसतन देखा जाए तो भारत में है 9 रुपए, और यही अमेरिका में देखा जाए तो है 700 रुपए, और यही स्विट्जरलैंड में देखा जाए तो 1400 रुपए 1 GB के लिए लेते हैं वो लोग। खून चूस रहे हैं जनता का। तो भारत में इंटरनेट बहुत चीप है, सबसे सस्ता नहीं है लेकिन बहुत सस्ता है अमेरिका और स्विट्जरलैंड से कंपेयर किया जाए तो। और वो क्यों सस्ता है मैंने आपको बता दिया। ये कब तक सस्ता रहने वाला है, काफी वक्त तक, जब तक आप इंटरनेट चलाओगे, लेकिन हमेशा इतना सस्ता नहीं रहेगा, थोड़ा महंगा हो सकता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर इंप्रूव करनी है तो, और सभी को बेटर इंटरनेट देना है तो। आप मुझे बताइए अपनी राय, आपका जियो कैसा चलता है, फास्ट चलता है, स्लो चलता है, मंदा चलता है, धंधा चलता है, कैसा चलता है, उसके बारे में जानकारी दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। 99 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो कि साइबर सिक्योरिटी और इथिकल नॉलेज आपको दे देंगे, आपको इथिकल हैकर बना देंगे। आपको साइबर सिक्योरिटी में पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैंने हिंदी में बनाया हुआ है, इजी कोर्सेज है गाइस, चेक देम आउट। मुझे आप ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।